बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है आर्टिकल 341 की धार्मिक पाबंदी को हटाने के लिए पसमानदा मुस्लिम मिशन चलाने वालों से ब्लैकआउट करने की गुजारिश। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एजाज अली साहब, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अनवर साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अंसारी साहब, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अंसारी साहब, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज़ हनीफ साहब, पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब, भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब, अंसारी महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर साहब, मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकरम अंसारी साहब, मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शकीलुल जमा साहब, अति पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नूर हसन आज़ाद साहब, बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच.ए. सिद्दीकी साहब, ऑल इंडिया माइनॉरिटी ओबीसी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अली अजीजी साहब। मोहतरम, आर्टिकल 341 पर अन्याय के बारे में आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं कि कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और अभी तक हो रही है, और आप लोग आर्टिकल 341 पर दशकों से आवाज़ उठाते रहे हो। मगर मेरी गुजारिश ये है कि आंदोलन का तरीका बदलें और आंदोलन को सफल करने के लिए अभी से देश भर के अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों से ये आह्वान करें और मुहिम चलाने की गुजारिश करें कि 10 अगस्त 2025 के रोज़ रात में 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा अपने घर, ऑफिस, कारखाने और दुकान की लाइट बंद करके ब्लैक आउट करें। मोहतरम, जैसा कि हमने कहा है कि आर्टिकल 341 में आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर इस वीडियो में बताना इसलिए ज़रूरी है कि देश के सारे लोग इसको नहीं जानते हैं। इसलिए हम मोटे मोटे तरीके से बताना चाहते हैं कि आर्टिकल 341 पर धार्मिक पाबंदी से कैसे और कितना नुकसान हुआ है। देशवासियों, आप लोग को बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 341 के तहत पार्लियामेंट, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, महामंडल, म्युनिसिपल मेयर, महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति तक देश भर में लाखों सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों को सिर्फ वोट देने का अधिकार है, मगर चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं है। क्योंकि ये नाइंसाफ़ी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पेश किए गए और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मंजूर किए गए आर्टिकल 341 के धार्मिक पाबंदी के अध्यादेश की वजह से ये तकलीफ़ें हैं। इसलिए इस अध्यादेश को वापस लेकर धार्मिक पाबंदी हटाई जाए। मोहतरम, मुसलमानों के ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह के हक की आवाज़ जो लोग उठाते रहे हैं उनको ये कहकर चुप करा दिया जाता रहा है कि मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश मत करो, और मुसलमानों में फूट डालने के इस इल्ज़ाम लगाने की वजह से इस मुहिम के चलाने वालों की आवाज़ दब जाती रही है और उनकी मुहिम की मनी पावर और मैन पावर की ताकत नहीं बनती रही है। मोहतरम, सच यह है और आप लोग को मालूम है कि इस्लाम में कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है, बल्कि पैदाइशी तौर पर सभी लोग बराबर हैं। जिन लोग को इस्लाम के इस कंसेप्ट की जानकारी नहीं है उनके लिए रसूल रहमत के आखिरी खुतबा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा है, उसको सुनकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस्लाम में कोई अगड़ा पिछड़ा तो नहीं है, मगर भारतीय संविधान के अंदर अगड़ा पिछड़ा और अति पिछड़ा वगैरह को कानूनी हैसियत माना गया है।
इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय संविधान जिसको भी जो हक अधिकार देता है वो उनको लेना चाहिए, और हम लोग की दीनी जिम्मेदारी है कि दबे और सताए हुए लोग के साथ खड़े होना चाहिए और उनका हक उनको दिलाना चाहिए। इसलिए उनको उनका हक दिलाने के लिए हम लोग आगे आना चाहिए, क्योंकि उन लोग का हक मिलने से उनकी दुनिया संवर जाएगी और हमारी आखिरत नहीं बिगड़ेगी। मोहतरम, 10 अगस्त के दिन ब्लैकआउट का आह्वान हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश भर में दशकों से बहुत लोग 10 अगस्त के दिन आंदोलन करते रहे हैं, मगर सभी लोग अलग अलग और टुकड़े टुकड़े में आंदोलन करते रहे हैं और अलग अलग जगहों पर आंदोलन करते रहे हैं। इसलिए सरकारें ध्यान नहीं देती रही हैं, और सरकारों ने इसलिए ध्यान नहीं दिया है क्योंकि देश की आवाम का ध्यान इस पर नहीं लाया गया है। मगर जिस दिन आवाम का ध्यान इस पर दिला दिया जाएगा उस दिन सरकारों को भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग आंदोलन करने की क्षमता रखते हैं वो लोग तो आंदोलन कर लेते हैं, मगर जो लोग आंदोलन करने की क्षमता नहीं रखते हैं वो लोग आंदोलन नहीं कर पाते हैं और अपनी रोजी रोटी को छोड़कर और भाड़ा किराया की दिक्कत की वजह से किसी के आंदोलन में शामिल भी नहीं हो पाते हैं। और हमारी आधी आबादी महिला तो बिल्कुल भी शामिल नहीं हो पाती है। इसलिए हमने सोचा है कि एक ऐसा आंदोलन किया जाए जिसमें आंदोलन के लिए किसी को रोजी रोटी छोड़ना ना पड़े, किसी को अपने दुकान कारखाना बंद करना नहीं पड़े, किसी को अपने खेत खलिहान को छोड़ना नहीं पड़े, किसी को अपने परिवार को छोड़ना नहीं पड़े, और लोगों को सफ़र करने का टाइम और सफ़र की तकलीफ़ नहीं उठाना पड़े, और भाड़ा किराया का खर्चा भी बर्दाश्त नहीं करना पड़े, और आंदोलन के लिए जगह की तलाश नहीं करना पड़े, मंडप लाउड स्पीकर का खर्चा नहीं उठाना पड़े, बैनर पोस्टर और पत्रक छापने का खर्चा बर्दाश्त नहीं करना पड़े, और पुलिस के परमिशन वगैरह की झंझट भी नहीं उठाना पड़े, और आसानी से लोग आंदोलन में शामिल हो सकें, और घर की महिलाएं भी अपने घर में रहकर अपने बच्चों और अपने परिवारों को संभालते हुए इस आंदोलन में 1 घंटा के लिए शामिल हो सकें। जो लोग आर्टिकल 341 पर दशकों से आंदोलन करते रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आंदोलन का तरीका बदलें और आंदोलन को सफल करने के लिए अभी से यह आह्वान करें और मुहिम चलाएं कि 10 अगस्त 2025 के रोज़ लोग रात में 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा अपने घर, ऑफिस, कारखाने और दुकान की लाइट बंद करके ब्लैक आउट करें। मगर हॉस्पिटल, डॉक्टर के दवाखाने, मेडिकल स्टोर, रोड लाइट, पुलिस स्टेशन, पानी सप्लाई, फौजी डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, बस सेवा, फायर ब्रिगेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेवा, एयरपोर्ट सेवा, और जो लोग मजबूरी में किसी के ताबे में हैं और जिस्मानी तौर पर माजूर हैं उन पर ये लागू नहीं होता है। डॉक्टर एजाज अली साहब, अली अनवर साहब, शब्बीर अंसारी साहब, मुख्तार अंसारी साहब, परवेज़ हनीफ साहब, अनीस मंसूरी साहब, मकसूद अंसारी साहब, वसीम नैयर साहब, अकरम अंसारी साहब, शकीलुल जमा साहब, नूर हसन आज़ाद साहब, H.A. सिद्दीकी साहब, अब्दुल अली अजीजी साहब, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा देश जमहूरी देश है, इसलिए यहाँ पर जिसके साथ आवाम जितना ज़्यादा होगी उसकी आवाज़ को सुना जाएगा और माना जाएगा। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पीस पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी हिंद, जमात उलमा हिंद, जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी शिया, दावत इस्लामी, अहले सुन्नत वल जमात, तबलीगी जमात, खोजा जमात, शिया जमात और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुसावरत के जिम्मेदारों को भी
इस मुहिम में शामिल करने की आप लोग गुजारिश करें और देश भर के आम लोगों से भी मुलाकात करें, मीटिंग करें, गुजारिश करें और 10 अगस्त 2025 को ब्लैक आउट करने की गुजारिश करें और इसके लिए मीटिंग में प्रस्ताव पारित करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखें, वीडियो बनाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस आंदोलन को सफल करके मुस्लिम पसमानदा, ओबीसी, एससी, एसटी समाज वगैरह के हकदारों को उनका हक दिलाने का आह्वान करें। मोहतरम, 1 साल पहले से ब्लैकआउट की आवाज़ हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास वो साधन नहीं है कि 15 दिन में इस आवाज़ को गली गली, गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले तक ये आवाज़ पहुंचाया जा सके। तो फिर अपने कम साधन के ज़रिए और धीरे धीरे इस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत दिन तक ये काम करना पड़ेगा। ब्लैकआउट के लिए आप लोग जो भी कोशिश करें उसके वीडियो और फोटो हमको भी भेजें ताकि उसको हम भी वायरल करें और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर है 9029341778। साथियों, आर्टिकल 341 के अध्यादेश और ब्लैकआउट करने की गुजारिश को लेकर मुस्लिम की मिली तंजीमों, मुस्लिम की पॉलिटिकल पार्टियों और देश के आम आवाम के नाम भी वीडियो बना है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक लगे हैं, उसको सुनकर जानकारी ले सकते हैं। और 2018 में बीजेपी, कांग्रेस सहित देश के सभी पॉलिटिकल पार्टियों और मिली तंजीमों के दरवाजे पर जाकर मुस्लिम अधिकार मसौदा दिया गया है जिसमें पहला पैराग्राफ आर्टिकल 341 ही है। उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इस्माइल बाटलीवाला की तरफ से जय हिंद।